welcome to our channel Inzir. This is Anand and this is Swara. तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है रियल हिस्ट्री ऑफ चंगेज़ खान एंड जलालुद्दीन ख्वारिज़म। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर लाइक करना ना भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। सो विदाउट वेस्टिंग मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3 स्टार्ट। नेटवर्क वीडियो इनका चैनल एक बार जरूर चेकआउट करिए। आज से 800 साढ़े 800 साल पहले हमारे इस दुनिया में खौफ और डर का दूसरा नाम ही चंगेज़ खान हुआ करता था। वही चंगेज़ खान कि जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारी दुनिया के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने ये आंकड़ा 40 मिलियन से भी कहीं ऊपर बताया है। चंगेज़ खान की फ़ौज जिस इलाके से भी निकल जाया करती थी उस इलाके में इंसान और जानवरों का जिंदा रहना तो दूर बल्कि हरियाली भी बाकी नहीं रहती थी, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे शहर को ही आग में जलाकर तबाह कर दिया करते थे। जिस शहर को भी चंगेज़ खान की फ़ौज फतह किया करती थी उसका हाल ऐसा हो जाता था कि मानो यहाँ कभी इंसान रहा ही नहीं करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ईरान के एक इतिहासकार के मुताबिक चंगेज़ खान ने ईरान में इतना ख़तरनाक कहर बरसाया था कि इसके हमले की वजह से ईरान की लगभग 25 लाख की आबादी 2.5 लाख में बदल गई थी और ईरान को एक बार फिर से अपनी पुरानी आबादी तक पहुंचने के लिए लगभग अगली 5 सदियों का इंतज़ार करना पड़ा था। दोस्तों, ईरान के शहर निशापुर के एक तीरंदाज ने एक बार चंगेज़ खान के दामाद के ऊपर तीर से हमला कर दिया था, जिस तीर की वजह से चंगेज़ खान के दामाद की मौत हो गई थी और चंगेज़ खान का ये दामाद उसके बहुत ज़्यादा करीबी माना जाता था। यही वजह थी कि चंगेज़ खान इस कत्ल की वजह से गुस्से से पागल हो गया था और हर हाल में इस कत्ल का बदला लेना चाहता था। चंगेज़ खान ने खुद अपनी बड़ी फ़ौज के साथ निशापुर पर हमला कर दिया था और इस हमले में चंगेज़ खान ने न सिर्फ निशापुर की इंसानों की पूरी आबादी को ख़त्म कर दिया था बल्कि साथ ही साथ वहाँ के जानवरों और वहाँ के कीड़े मकोड़ों तक को मरवा दिया था। इन सब के बावजूद भी जब चंगेज़ खान का दिल नहीं भरा तो उसने इस शहर की हरियाली में भी आग लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया, यानी इस शहर को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद चंगेज़ खान ने मारे गए सभी लोगों के सरों को उनके धड़ों से काटकर उनके सरों के जरिए से एक ऊंचा मीनार बनवाया ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि चंगेज़ खान की फैमिली के ऊपर हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। मंगोलिया के एक छोटे से इलाके से निकलने वाले इस खतरनाक इंसान यानी चंगेज़ खान से वो यूरोपियन ईसाई भी महफूज न रह सके थे कि जो इससे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वहीं बात करें अगर मुसलमानों की तो मुस्लिम दुनिया तो लगभग पूरी तरह से ही मंगोल फ़ौज ने बर्बाद कर दी थी, बल्कि उस दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में मंगोल फ़ौज का इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि किसी भी इंसान के लिए चंगेज़ खान का मुकाबला करना तो दूर बल्कि उससे मुकाबला करने के बारे में सोचना भी एक नामुमकिन काम था। कोई भी इंसान अगर ये कहता कि मैं चंगेज़ खान की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा होऊंगा तो उस दौर में लोग उसको पागल समझा करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान को हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अपने खौफ से पूरी दुनिया को हिला देने वाला चंगेज़ खान अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से डरता था। न सिर्फ डरता था बल्कि चंगेज़ खान ने इस बहादुर योद्धा के बारे में ये भी कहा था कि अगर ये योद्धा मेरा बेटा होता तो मैं इसकी मदद से पूरी दुनिया को ही फतह कर लेता। इतना ही नहीं दोस्तों, चंगेज़ खान ने कई जंगों में इस बहादुर योद्धा को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ही चंगेज़ खान नाकामयाब रहा था। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि ख़वारिज़मी सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह थे। वही जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह कि जिनको पिछले 800 सालों से लगातार तुर्की, उज़्बेकिस्तान जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देशों में हीरो माना जाता है। जगह जगह पर उनके स्टैचू भी मौजूद हैं।
दोस्तों, ख़वारिज़मी सल्तनत मिडिल ईस्ट के इलाके पर फैली हुई एक ऐसी बड़ी सल्तनत थी कि जो 1077 से लेकर 1231 तक कायम रही थी। इस सल्तनत में आज के दौर के ईरान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे बहुत सारे देश शामिल हुआ करते थे। लेकिन जब चंगेज़ खान ने इस बड़ी सल्तनत पर भी हमला करके इस सल्तनत को पूरी तरह से बर्बाद किया, तो इस सल्तनत के सुल्तान यानी अलाउद्दीन ख़वारिज़म शाह का बहादुर बेटा यानी जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह चंगेज़ खान से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। चंगेज़ खान ने पहले ही जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की बहादुरी से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। यही वजह थी कि चंगेज़ खान जानता था कि जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह को छोड़ना बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। और यकीनन दोस्तों, वही हुआ था कि जो चंगेज़ खान को लगा करता था। जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह ने जंगलों में रह रहकर अपने वफादारों के साथ छोटी छोटी फ़ौजें बनाकर चंगेज़ खान की फ़ौज पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से चंगेज़ खान की फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। चंगेज़ खान ने कई बार आमने सामने मुकाबले में भी जलालुद्दीन को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा। इतिहासकारों की माने तो चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह का पता देने वाले इंसान के लिए बड़े इनाम का भी ऐलान कर रखा था। इसके अलावा चंगेज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह के धोखे में सैकड़ों लोगों को कत्ल भी कर दिया था, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह को ख़त्म करने में कामयाब न हो सका था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अगर जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह एक बड़ी फ़ौज इकट्ठी करने में कामयाब हो जाता तो शायद वो चंगेज़ खान को भी ख़त्म कर देता, क्योंकि जंगलों में भटकने वाले जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पास उसके चंद वफादार सिपाहियों के अलावा कोई बड़ी फ़ौज मौजूद नहीं थी। उसने अपने दौर की बहुत सारी मुस्लिम सल्तनतों से मदद भी मांगी थी, लेकिन लगभग हर मुस्लिम सल्तनत ने ही चंगेज़ खान के डर की वजह से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के खलीफा यानी सल्तनत अब्बासिया के हुक्मरान ने भी जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह चंगेज़ खान के ख़िलाफ़ मदद मांगने के लिए हमारे देश भारत भी आया था, लेकिन हमारे देश भारत की गद्दी पर बैठे हुए सुल्तान यानी इल्तुतमिश ने भी दूसरे ही हुक्मरानों की तरह जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की मदद करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की मदद करेगा तो चंगेज़ खान ज़रूर भारत देश पर भी अटैक कर देगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि भारत देश आने से पहले भी जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह चंगेज़ खान से एक जंग में मुकाबला करके आया था, और यही वो जंग थी कि जिसमें जब एक बार फिर से चंगेज़ खान जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह को ख़त्म करने में कामयाब ना हो सका था, तो उसने जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की तारीफ़ में वो अल्फाज कहे थे कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए थे। उसने कहा था कि आफरी हो उस बाप पर कि जिसने ऐसे बेटे को पैदा किया है, और आफरी हो उस माँ पर कि जिसने इस बहादुर इंसान को दूध पिलाया है। यकीनन तुमने मेरी दुश्मनी का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह को इतिहास में कितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की स्टोरी के ऊपर एक सीरियल भी तैयार किया है, जो इस वक्त बड़े ही शौक के साथ देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जलालुद्दीन ख़वारिज़म शाह, तो तुम्हें कुछ कहना है? चंगेज़ खान मुस्लिम थे? नहीं, चंगेज़ खान मुसलमान नहीं थे। वो उनको एक तरह से उपाधि दी गई थी, उनको बोला जाता था चंगेज़ खान। तो कौन थे ये? मंगोल के थे। मंगोलिया, जो प्रेजेंट टाइम मंगोलिया है, वहाँ से बिलोंग करते थे ये, तो ये मुस्लिम नहीं थे। इसके अलावा मतलब जब ईरान में 25 लाख वहाँ की आबादी थी और उसको 2.5 लाख कर दिया है। 5 सदी 500 साल लग गया उस जगह पे पहुंचने में जहाँ पे ईरान था पहले।
सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके बेटे दामाद को मार लिया था। मतलब जानवरों तक को नहीं छोड़ा, पेड़ पौधों तक को नहीं छोड़ा, क्या इंसान था। दुनिया के सबसे ख़तरनाक बादशाहों में इनका नाम आता है। और देख ही सकते हो 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मारा था, सिर्फ इसलिए ताकि मंगोल सल्तनत को ये बढ़ा सकें। बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 22% ऑफ लैंड इनके अंडर में था मंगोल सल्तनत के, अर्थ का 22%। ये बात अलग है कि ये लोग मतलब एशिया, यूरोप साइड और अफ्रीका का कुछ पार्ट इन्होंने अपने अंडर में किया हुआ था। बाकी उस नॉर्थ अमेरिका साइड इनकी सल्तनत नहीं फैल पाई थी क्योंकि बीच में पानी आ जाता है समुद्र की वजह से। पहले ये काफ़ी दिक्कत होता था। इंडिया पे नहीं थी मंगोल की वो, पता है तुम्हें ये बात? अच्छा पता है। और जलालुद्दीन ख्वारिज़्म, मतलब वो उनके पास कोई सेना नहीं थी। वो मतलब एक तरीके से बंजारे टाइप से रहते थे, मतलब जंगल घूम के रहते थे। नहीं, क्योंकि चंगेज़ खान उनके जान का प्यासा हो गया था, तो इसलिए वो अपने जितने भी उनके वफादार थे उनके साथ वो जंगलों में रहते थे। सॉरी सुल्तान जंगलों में रहते थे, जिससे कि वो छुप भी सकें और उसका मुकाबला भी करते रहें। और लेकिन अगर जंगल के बाहर आए होते, उनके पास एक प्रॉपर आर्मी हुई होती, जैसा कि इन्होंने बताया कि चंगेज़ खान से लड़ाई के बाद वो आए थे, इंडिया भी आए थे मदद मांगने, पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त स्लेव डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। गुलाम वंश जो उस वक्त का शासक रहे थे वो गुलाम वंश के थे, तो वो इतनी वो नहीं थी। अगर मंगोल हमला करते तो वो बच नहीं पाते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हिस्ट्री के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए थी, पर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। वो अगर उनके हिसाब से देखें तो वो अपना ये सोच रहे थे कि अगर ये नहीं मार पाए चंगेज़ खान को तो हमारा भी गया शासन, और लोग भी फिर गए, हमारा देश भी गया। इसी वजह से सबने मना कर दिया था। मतलब अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी प्रजा के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इस वजह से इसीलिए हिस्ट्री हम लोग आज के टाइम में चंगेज़ खान का उस टाइम पे जो दबदबा होगा उस हिसाब से ही कोई कि हम भैया उनके पास तो इतनी बड़ी सेना है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, वो तो एक ही बार में हमारी सेना को ख़त्म कर देंगे। इसी वजह से सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, हिस्ट्री में यही होता है। बट फ़िलहाल ये जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के बारे में फ़रा तुम्हें पहली बार पता चला? हाँ, और अभी इन्होंने बोला कि इनको ट्रिब्यूट देने के लिए शायद टर्की और उज़्बेकिस्तान मिलके ड्रामा बनाया है। वो मैंने उसके कुछ सीन्स देखे थे बस, उन्होंने यूज़ भी किए हैं इसमें वो सीन्स, काफ़ी हद तक यूज़ किया है। सो हियर इज द रिएक्शन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वी होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और आप सब हमें बताइएगा चंगेज़ खान का रियल नेम क्या था, हमें ये जानना। हाँ, कमेंट सेक्शन। ओके बाय, सी यू सून इन द वीडियो, टिल देन।